हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड। इसके लेखक है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड मतलब जब घर लाए। होम दे ब्रॉट माने लाए, हर वॉरियर डेड, वॉरियर माने योद्धा की डेड बॉडी को। सी नो स्नूड नॉर अटर्ड क्राई, स्नूड माने वो अपना बेहोश भी नहीं हुई, अटर्ड क्राई ना ही वो रोई। उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखा, फिर भी वो रोई नहीं और ना ही बेहोश हुई। ऑल हर मेडेंस वॉचिंग सेट, मेडेंस माने यंग लेडी वहां पर जो थी, ऑल हर मेडेंस वॉचिंग देख रही थी और बोली सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसको रोना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सी विल डाई, वो मर जाएगी, नहीं तो वो क्या होगा, अंदर अंदर घुट जाएगी और मर जाएगी। देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो, तब उन्होंने उनकी प्रशंसा करना शुरू किया और बताया कि सॉफ्ट एंड लो मतलब वो कितना नम्र और मुलायम था। कॉल्ड हिम वर्दी टू बी लव्ड, माने उसको बताया कि वो कितना प्यार करने योग्य है, इसलिए वो लोग बता रही है कि जिससे कि उसके आंखों में आंसू आए और उसके अंदर की जो घुटन है वो निकल सके, नहीं तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगी। ट्रूएस्ट फ्रेंड एंड नोबलेस्ट फो, ट्रूएस्ट फ्रेंड माने वो एक ट्रू फ्रेंड था, मतलब अपने घर फैमिली के लिए बहुत सोचता था। यहाँ पर फ्रेंड और फो, फो मीन्स एनिमी, दुश्मन, ये दोनों एक साथ व्यवहार किए गए हैं। नोबलेस्ट फो माने वो एक अच्छा दुश्मन भी था, एक नोबलेस्ट दुश्मन था। क्यों यहाँ पर बोला गया है दुश्मन, क्योंकि उसने अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा और वो चला गया। यहाँ पर ट्रूएस्ट फ्रेंड था क्योंकि वो अपने घर परिवार के बारे में सोचता था। यहाँ पर एक शत्रु था, एक दुश्मन था, क्यों, नोबलेस्ट फो था, क्यों, क्योंकि उसने अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा और वो चला गया। Yet she neither spoke nor moved, इतना कुछ सुनने के बाद भी उसने एक शब्द नहीं बोला और ना ही वो मूव की। Stole a maiden from her place, माने उसके बाद ही उसे रुलाने की कोशिश में एक यंग लेडी उठी, फ्रॉम हर प्लेस, अपनी जगह से उठी। लाइटली टू द वॉरियर स्टेप, माने आस्ते आस्ते गई, कहाँ पर, वॉरियर स्टेप्ड माने डेड बॉडी के योद्धा के पास गई। टुक द फेस क्लोथ्स फ्रॉम द फेस, माने इसलिए गई कि शायद उसका चेहरा दिखा देने से उसके मन में कुछ फीलिंग आएगी और वो रोने लगेगी। टुक द फेस क्लोथ फ्रॉम द फेस, उसने क्या किया, उसके फेस पर जो कपड़ा पड़ा हुआ था, वॉरियर के योद्धा के फेस पर जो कपड़ा पड़ा हुआ था, उसने उसको हटाया जिससे कि वो अपने पति का चेहरा देखकर रोएगी। येट सी नाइदर मूव नॉट वेप्ट, फिर भी उसने पति का चेहरा देखने के बाद भी, येट सी नाइदर मूव, वो ना ही थोड़ा सा भी मूव्ड हुई, ना ही थोड़ा सा भी हिली, नॉट वेप्ट, ना ही वो रोई, वेप्ट मीन्स रोना। रोज अ नर्स ऑफ 90 ईयर्स, उसके बाद एक नर्स जो 90 ईयर्स की थी वो अपनी जगह पर वो खड़ी हुई। सेट हिज चाइल्ड अपॉन हिज हर नी, माने उसके बच्चे को, उसके योद्धा के बच्चे को उसने उसके नी पर रखा। लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर्स, माने समर टेम्पेस्ट, माने टेम्पेस्ट मीन थंडर स्टॉर्म, जैसे समर में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है ना, केम हर टीयर्स माने उसकी तरह झरझर आंसू उसके आंखों से बहने लगे, जैसे स्टॉर्म आ गया है, तूफान आ गया, उसके मन में एक तूफान की तरह आ गया, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी, दी मीन्स यू, फिर वो बोलती है स्वीट माई चाइल्ड, मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए रहूंगी।
तो इस कहानी में इस पोएम में ये बताया गया है कि एक योद्धा है, वो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाता है और उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो रोती नहीं है, अंदर ही अंदर घुट रही है। लोग उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो अंत में बोलती है कि उसके बच्चे को देखकर वो बोलती है कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रहूंगी। तो ये पोएम ख़त्म होती है। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।